कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज कबीर पारक संस्थान के प्रांगण में अधिवेशन का दूसरा दिन, प्रथम सभा। हम अभी बहुत देर से हमारे साथी बहनों से सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन के विषय में, अपने जीवन को कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे हमें जीवन में सुख शांति मिले, किस प्रकार का हम अपना जीवन बनावे कि जिससे हम जो कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं उसको हम प्राप्त कर सके। वैसे देखा जाए तो हमारा जीवन दो तत्वों का संयोग से जीवन उपस्थित हुआ है। केवल पंच भौतिक तत्वों के शरीर से जीवन उपस्थित नहीं हो सकता, या तो केवल आत्मा से, जीव से, चेतन से भी जीवन उपस्थित नहीं हो सकता है। जब दोनों का संयोग होता है, शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन, तभी हमारा ये जीवन निर्माण होता है। तो जीवन में पंच भौतिक शरीर है तो एक भौतिक जीवन भी है, और उसमें चेतना, जीव, आत्मा विराजमान है। तो दूसरा हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है। हम भौतिक जीवन की तरफ तो खूब ध्यान देते हैं, समय लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, खूब उपार्जन करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य। मनुष्य समझता है कि धन संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, समाज में मान प्रतिष्ठा मिल जाए, पुत्र परिवार हो जाए, सब कुछ भौतिक उन्नति हो जाए तो हमारे जीवन में सुख शांति चैन हमें मिल जाएगी। लेकिन व्यक्ति के जीवन में देखो, जितने भी धनवान हैं, जितने भी कीर्तिमान हैं, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर उसको मिलोगे तो पता चलेगा कि उसके जीवन में कितना है सुख, कितनी है शांति। तो धन वैभव में, मान प्रतिष्ठा में, यश कीर्ति में, पुत्र परिवार में कहीं पर भी सुख शांति नहीं है। हाँ, सुविधा हो सकती है, वस्तुओं से सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुख और शांति एक अलग विषय है, और उसके लिए हमें जीवन में अध्यात्म की कमाई करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग आज आए भी हैं। तो भौतिक जीवन में कैसे हमें, परिवार में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सास बहू का संबंध, जितना भी संसार में संबंध है उसको किस तरह निभाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु अभिलाष साहेब जी कहते, प्रेम में स्वर्ग है। जहाँ तक हमारा रिश्ता है, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार, अनासक्ति में मोक्ष है। हम अनासक्ति पूर्वक जीवन जिएंगे तो हम आत्म कल्याण इसी जीवन में कर सकते हैं। तो हमारा जीवन दो तत्वों के संयोग से उपस्थित हुआ है। ये चेतना है, वो ज्ञान स्वरूप है, और जो शरीर है वो जड़ स्वरूप है। चेतना ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में माध्यम मन न हो तब तक हमें शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। मन के माध्यम से ही हम शरीर को जान सकते हैं, और शरीर संबंधी प्राणी और पदार्थ और जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो ज्ञान स्वरूप चेतन के साथ में मन है। तो मन के द्वारा ही हम बाहर जुड़ते हैं, और उस मन को ही हमें परखना है, समझना है, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। यही हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई, आध्यात्मिक काम यही है।
कल हम श्रवण कर रहे हैं साहेब जी के माध्यम से कि शरीर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर तो एक दिन बूढ़ा अवस्था तक, जर्जर अवस्था तक जाएगा, है ना। संसार में देखते भी हैं और अनुभव भी है कि अनेक प्रकार के लोग शरीर को कितना भी संयमित पूर्वक रखे, खान पान शुद्ध पवित्र संतुलित हो, लेकिन फिर भी शरीर अपना काम करेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम, शरीर परिवर्तनशील है। जिन तत्वों से बना है वो तत्व स्थिर नहीं है, गतिशील है। इसलिए बालपन से जुआनी, जुआनी से अधेड़ अवस्था, फिर जर्जर अवस्था, ये तो आना पक्का है। फिर भी जीवन में संयम की आवश्यकता है। तो शरीर के लिए हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। और चेतन जो विराजमान है वो तो शुद्ध बुद्ध, अजर अमर अखंड अविनाशी है। उसके लिए भी हमें कोई मेहनत, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में जो माध्यम हमारा मन है, साधना उसी के लिए करना है। और हमारे जीवन में मन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, हमारे मन के विचार, हर समय हमारा मन सोचता रहता है। कभी सकारात्मक सोचेगा, कभी नकारात्मक सोचेगा, कभी आवश्यक बातों को सोचेगा और कभी व्यर्थ बातों को भी सोचता रहता है। तो उसमें काम की चीज कितनी सोचते हैं? आवश्यक जो है वो तो सोचना ही चाहिए, विचारना ही चाहिए। जब कोई भी काम करना हो तो उसके ऊपर विचार किया जाता है। इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, पहले सोचा गया, विचारा गया किस प्रकार करना है, कैसी व्यवस्था करना है। तो ये सब जरूरी है, इसके लिए विचारना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति ज्यादा नकारात्मक सोचता है और व्यर्थ सोचता है, इसलिए उसके जीवन में दुख, पीड़ा, तनाव, अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से व्यक्ति दुखी रहता है। और उस दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति की सोच बदलनी पड़ेगी। उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? एक राजा और उसका मित्र था। उसके मित्र का व्यापार था लकड़ी बेचने का। बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी था, दोनों की अच्छी मित्रता थी। तो लकड़ी का व्यापारी एक दिन अपने गोडाउन में जा कर के देखता है कि कितनी लकड़ी है, क्योंकि वो स्टॉक रखा हुआ रहता है। तो उसकी नजर पड़ती है चंदन की लकड़ी पर। सोचता है कि इसमें तो कितना मेरा इन्वेस्ट है, ये लकड़ी कब बिकेगी और मेरा पैसा आएगा। सोचता रहता है कि कैसे उस लकड़ी की बिक्री की जाए, कौन खरीदेगा। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि राजा जब मर जाता है तो कहते हैं कि चंदन की लकड़ी से उसको जलाया जाता है। अब दूसरी सोच चलने लगी कि राजा मरे तो कैसे मरे, अचानक कोई घटना हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो मर सकता है। लेकिन दूसरा मन कहता है कि राजा तो स्वस्थ है, अभी इतने बूढ़े भी नहीं हैं, नहीं मर सकते। हो सकता है कि आसपास के रजवाड़े अगर चढ़ाई करे, युद्ध करे, तो युद्ध में राजा मारा जा सकता है, मर सकता है, तो लकड़ी बिक सकती है। फिर सोचता है कि राजा का तो इतना अच्छा स्वभाव है कि सभी रिश्तेदार, जितने भी राजे रजवाड़े हैं, सबसे अच्छा संबंध है, तो चढ़ाई तो होगी नहीं, तो मरेगा तो कैसे मरेगा। फिर सोचता है कि कोई जनता में से कोई विरोध करता हो या कोई दुश्मनी हो तो हो सकता है वो मार दे, तो राजा मरेगा तो लकड़ी बिकेगी। फिर सोचता है कि राजा इतना अच्छा स्वभाव का है, इतना प्रेम से जनता को रखता है कि कोई उनके दुश्मन हो ही नहीं सकते, तो राजा तो मर ही नहीं सकता, मेरी लकड़ी बिकेगी नहीं। और ऐसे उधेड़-बुन में ऐसे सोचते सोचते उनकी नींद हराम हो गई, क्योंकि उसकी नेगेटिव लोभ के कारण तो सोच रहा है, लकड़ी बिकना एक लोभ है ना। तो इस प्रकार उसकी नींद हराम हो गई, भूख लगती नहीं है, बेचैनी जीवन में। और जब जब राजा को मिलता है तो वही नेगेटिव एनर्जी के कारण दोनों की जो मित्रता थी, दोनों का जो स्नेह था, प्रेम था, वो धीरे धीरे उसमें खटास आने लगती है। एक दूसरे के प्रति जो पहले भावनाएं थी वो टूटने लगती है और उसका नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव राजा पर भी पड़ने लगा।
और एक दिन राजा भी सोचता है कि मेरा जो मित्र है लकड़ी का व्यापारी, उसके तो कोई संतान नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, फिर भी वो चिंतित क्यों है, दुखी क्यों है। और कहते हैं कि जब वो इतनी संपत्ति छोड़ के जाएगा यहाँ से तो उसकी संपत्ति तो राजकोष में ही आएगी। अब राजा को भी लोभ लगा, वो भी सोचता है उसके विषय में नेगेटिव। इस प्रकार दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और दोनों अशांत, विवश, विषाद में ग्रस्त, दोनों की नींद हराम, दोनों की भूख हराम। अब ऐसा करते करते व्यापारी के मन में विचार आया कि ये तो मेरा जीवन बिगड़ रहा है, मैं दुखी हूँ, मेरे कुछ उपाय करना चाहिए। और ऐसे ही सत्संग में सुनते सुनते उसके मन में विचार आया कि मैं राजा से माफ़ी मांग लूँ। और राजा के पास पहुँचता है और कहता है कि मित्र मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। तो कहते तुमने कोई अपराध तो किया नहीं, किस लिए तुम माफ़ी मांगते हो। तब अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि लकड़ी चंदन की जो बेचनी थी उसके लिए मेरे मन में कैसे कैसे विचार आए। तो फिर राजा सोचता है कि जब तुमने माफ़ी मांग ली, मैं तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन एक उपाय करता हूँ कि तुम्हारी जो लकड़ी है वो खरीद लेते हैं, एक सुंदर लकड़ी का मंदिर बनाते हैं जो चंदन की लकड़ी का, जिससे जनता को भी लाभ होगा, चंदन की सुगंधी बिखरेगी और जनता में भी एक मंदिर के प्रति श्रद्धा बनेगी, लोग आएंगे जाएंगे और उसकी जो एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो सम्मति होती है दोनों की और वो लकड़ी देता है राजा को और सुंदर मंदिर का निर्माण के लिए शुरुआत करते हैं। तो राजा कहता है कि जब तुमने लकड़ी दी है तो राजकोष से उसकी जो संपत्ति की कीमत है वो भी तुम ले लो। तो व्यापारी कहता है कि मैंने लकड़ी दे दी मंदिर के लिए, अब मेरे को कोई कीमत नहीं चाहिए, उस जो कोषागार से पैसा निकलेगा उसका समाज की सेवा में लगा दिया जाए। तो राजा भी खुश कि चलो संपत्ति को लगा दिया जाए। और दोनों की जब मन की विचार की शक्ति बदली और दोनों का जीवन भी सुंदर हुआ, आपस में मित्रता भी अच्छी हो गई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे मन का जो विचार है दूसरे के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। तो जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जिनके साथ रिश्ता है उसके प्रति घृणा है, नफरत है, द्वेष है, तो हमारा तो नुकसान होता ही है और सामने वाले का भर नुकसान होगा, उसके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें रिश्तों को अगर सुधारना है तो अपने मन के विचारों को सुधारना पड़ेगा, मन के विचार को सकारात्मक करना पड़ेगा। मन को जब सकारात्मक बनाएंगे तो किसी से भी मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, है नफरत से नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार हमें जो साधना करना है अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, और सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, ए मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर साहब को हरि परमात्मा खोजना नहीं है, उसके अंदर में है। तो इस प्रकार अपने मन को सुधारना, अपने मन को पवित्र बनाना, अपने मन को निर्मल बनाना, यही सच्ची साधना है और यही सीखने के लिए हमें यहाँ आना होता है। और आज जो कुछ भी हम यहाँ सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो इसी जीवन में हमें सुख और शांति का अनुभव होगा। और सुख शांति कहीं बाहर नहीं है, सुख शांति अपने अंदर में ही है। बस हमें मन को बाहर जो दौड़ रहा है उसको मोड़ करके अंतर्मुख करना है, अंतर्मुख करके अपने आप को जान करके उसमें स्थिति बनाना है। तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में शरीर है, चेतना है और दोनों के बीच में मन है। तो हमें जो कुछ भी काम करना है अपने मन के लिए करना है, मन पर ध्यान देना है। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो जरूर हमारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बनेगा और हमें जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसी जीवन में हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए संतों की संगत, सच्चा साहित्य और अच्छे विचार से हम जीवन को सुंदर बनावें। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।